ब्लैक मैजिक। हाँ, तो मिसगाइड, मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य। मंद भाग्य मीन्स हम लोग का नसीब फूटा हुआ है, वी आर अनलकी, सच में अनलकी है हम लोग। और सबसे ज्यादा कलयुग में उपद्रित, भागवत कहते हैं उपद्रित मीन्स डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब को क्या बोलते हो भैया? फ्रस्टोर और फ्रस्ट्रेशन। हाँ, अब तो कुछ समझ में आ रहा है भैया इंग्लिश से, फ्रस्ट्रेशन फ्रस्टोर, तो फ्रस्ट्रेशन होता है। हाँ, हम लोग छोटी छोटी बात बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये कलयुग का। तो कलयुग के जीव का क्या होगा? ना तपस्या कर पाते हैं, घंटे 2 घंटे 5 घंटे, हफ्ता भर, सप्ताह भर, महीना भर, सालों भर नहीं कर सकते हैं, यज्ञ नहीं कर सकते हैं। मंदिर में 7 घंटे क्या, हम 7 मिनट भी नहीं आते हैं हफ्ते में, कई लोग तो आते ही नहीं है। तो कलयुग का क्या होगा जीवों का? तो भगवान कितने दयालु है, भगवान अवतरित हुए स्वयं, खुद कृष्णा भगवान वैकुंठ धाम गोलोक धाम से आए और उन्होंने देखा कि ये इन जीवों का कैसे उद्धार हो। क्योंकि भगवान क्या है, हम भगवान के अंश हैं। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। हमने हंसी मजाक तो कर ही लिया, लेकिन अगर हम ये तत्व समझ लेंगे ना तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत लाभ होगा। बोलिए मेरे साथ ये श्लोक, बड़ा मंगलमय होता है। भोक्ता राम, प्रेम से बोलिए, भोक्ता राम सर्व यज्ञ तपस्या सर्व लोक महेश्वरम सुहृद सर्व भूतानां ज्ञात्वा माम शांतिर पृच्छति। बहुत अच्छा श्लोक है ये भगवत गीता का, उसका सार भी बहुत अच्छा सुंदर है। उसका अर्थ भगवान स्वयं बताते हैं अपने बारे में। भोक्ता राम, भोक्ता मतलब जो एंजॉय करता है। हाँ, राम मतलब प्लेजर, आनंद। राम का अर्थ हुआ आनंद। भोक्ता राम यज्ञ तपस्या, जितने भी हम यज्ञ करते हैं, जितनी तपस्या करते हैं, उसका भोक्ता मैं हूं, कृष्ण कहता है, बेनिफिशियरी। अगर कोई यज्ञ करता है तो मुझे संतुष्ट करने के लिए करता है। अगर कोई व्रत रखता है मेरी संतुष्टि के लिए है। भोक्ताराम सर्वम यज्ञ। कई बार हम यज्ञ करते हैं, कई बार हम तपस्या करते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता है, क्योंकि हमें बताते नहीं है कि उसका, अगर हम कभी भी यज्ञ करते हैं, कभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, लेकिन देवी देवता किन की आराधना करते हैं? देवी देवता राम जी की, देवी देवता कृष्ण जी की, देवी देवता नारायण विष्णु की आराधना करते हैं। तो अगर आप कोई चीज देवी देवता को अर्पण करो तो वो भोग नहीं करते हैं खुद, पहले वो कृष्ण को अर्पण करते हैं, फिर प्रसाद के रूप में वो स्वयं ग्रहण करते हैं। तो इसलिए अगर आप कोई देवी देवता में भी कोई मानता है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन देवी देवता को भगवान मानना, यहां पर हमारी गलती है, यहां पर त्रुटि है। देवी देवता भगवान के सेवक है। सुना है 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन भगवान एक ही है और सारे के सारे भगवान के सेवक हैं। जैसे गवर्नमेंट है, उसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है, या किसी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट एक ही होता है, दो नहीं होते। तो सारे जितने मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट में, उनको सबको जॉब दिया हुआ है कि आप ऐसा करो, आप ये डिपार्टमेंट है तो वो संभालो, आप ये डिपार्टमेंट संभालो, आप ये डिपार्टमेंट संभालो, अलग अलग डिपार्टमेंट को दे देते हैं। तो देवी देवता को भी भगवान कृष्ण ने जो है आदेश दिया है। जैसे ब्रह्मा जी को आदेश दिया है कि आपका काम है बिल्डिंग बांधना, मतलब ये जगत बनाना। जैसे हम बिल्डिंग, खाली जगह होती है उसके ऊपर हम ये बिल्डिंग खड़ी करती है, तो ब्रह्मा जी का ये आदेश है। शिव जी का आदेश है कि जब संहार होता है कुछ समय बाद, तो उनका आदेश है कि ये बिल्डिंग को तोड़ डालो, अब नया बिल्डिंग बनने वाला है, तो उनकी ये सेवा है।
शिव जी तांडव नृत्य करते हैं। तो ये सब शास्त्रों में दिया हुआ है, पढ़ना चाहिए। सत्संग करेंगे बार बार तो बहुत सारी चीजें हमें पता चलेगा जो हमें पहले कभी नहीं पता था। गणेश जी है, अभी आजकल गणेश जी का पर्व चल रहा है, जानते हैं ना, 10 दिन है। हाँ, बोलो गणपति बाप्पा मोरया। तो गणेश जी क्या है? गणेश का अर्थ कौन बताएगा? चलो बोलिए। सब गणों का ईश्वर। वेरी गुड प्रभु जी, आपको मेरा दंडवत प्रणाम। मैंने कई बार कई लोगों को ये पूछा है, खास करके हम इंडियन या हिंदू लोग जो बैठे हैं, किसी को मालूम नहीं है गणेश का। गण मतलब एक संगठन, और हाँ, देवों का गण। यहाँ पर गण का अर्थ हुआ देवों का गण, और एश मतलब लीडर। जैसे हम स्कूल में मॉनिटर होता है, प्रीफेक्ट होता है, हाँ, लीडर होता है ना। एक समाज के अंदर भी, मंदिर के अंदर प्रेसिडेंट है या जो भी है, तो लीडर। तो भगवान ने उनको लीडर बनाया, क्यों? क्योंकि वो विघ्नहारी है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड, उनका जो मुंह है वो वक्र है, हाथी के जो सूंड जैसा। महाकाय, बढ़िया हेल्दी है, बड़ी जगह है उनकी, सुंदर से है। सूर्य कोटि समप्रभा, सूर्य के समान, कोटि कोटि सूर्य से भी वो ब्रिलियंट, ब्राइट है। क्यों ब्राइट है? सोचा कभी? क्योंकि भगवान कृष्ण के अव्वल भक्त है। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनका चेहरा है, उनका शरीर है, उसमें से प्रकाश निकलता है। सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो। मेरे जितने भी विघ्न है और आप प्लीज निकालो। हमारे बहुत सारे विघ्न होते हैं, भौतिक विघ्न और आध्यात्मिक में। जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो भी बहुत विघ्न आते हैं। कैसे कैसे विघ्न आते हैं आप लोग सब अपने अपने अनुभव से जानते हैं। आसान नहीं होता है, और जितना हम आध्यात्मिक जीवन में घुसेंगे उतनी हमारे और विघ्न आते रहेंगे। तो हमें विघ्नहारी जो होता है उनका हमें सहारा लेना है। तो गणेश जी को यह प्रार्थना करनी है, हे गणेश जी, मुझे कृष्ण भक्ति में जो आप चाहते हो, जो आपके इष्ट देवता है, उसकी भक्ति में बाधा आती है तो आप मेरे पर कृपा करो, क्योंकि आप विघ्नहारी हो। सर्व कार्य से, जो भी कार्य हो मेरा शुभ कर दो। ये है प्रेम है। और उनको यह कहां से, उनको ये डिपार्टमेंट विघ्न निकालने का, ऑब्स्टेकल्स निकालने का कहां से मिला? कृष्ण से। शास्त्र ये कहता है, यत्पाद पल्लवम युगम विनिदाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजा विघ्नान् विहृतमूलस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उसका संक्षेप में अर्थ यह हुआ कि जब गणेश जी ने कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम किया, यत्पाद पल्लव, उनके दोनों पांव को छुआ, और अपने जब उनके जो दांत है भगवान कृष्ण को जब उनके चरण में लगे, तो भगवान कृष्ण बड़ा प्रसन्न हुए। और उन्होंने बोला कि आज से तुम्हारी इतनी लोग प्रार्थना करेंगे, तुम्हारी आराधना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें शक्ति देता हूं कि सबके विघ्न दूर करने के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। हे गणेश, हे गणपति। उसका भी सेम, गण मतलब देवों का गण, और पति मतलब उसका लीडर। तो ये देवी देवता, हर एक देवी देवता। शंकर महादेव जी क्या करते हैं? सतत देखो उनकी कोई भी, या तो दो ही चीज करते हैं। हमने शंकर महादेव जी को और कुछ करते नहीं देखा, ना सुना साधुओं से के मुख से या शास्त्रों से। दो चीज क्या करते हैं? या तो वो ध्यान में बैठे, माला लिए, राम का नाम, कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। या तो अगर माला बंद है तो उनके मुख से कीर्तन और हरि कथा। ये दो ही काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब ये देखो जड़ जगत, और उनकी जो पत्नी है दुर्गा देवी, अधिष्ठात्री देवी है हमारे इस संसार की, इस भौतिक जगत की, इस दुनिया की, वो जगदम्बा मां है। तो उनको पावर दिया हुआ है कृष्ण ने कि जो कुछ भौतिक चीजें चाहते हो उनको दे दो कर्म के अनुसार। कोई खिलौना चाहता है, बच्चे लोग रोते तो उसको आपका काम है खिलौना दे देना। बच्चा खिलौना कब तक खेलेगा? हम लोग बच्चे हैं, हमें गाड़ी, बंगला,
रुपया, पैसा, यूरो, डॉलर, उसी में हमको खेलना है, उसी में हम खुश रहते हैं। तो दुर्गा जी को कहा है कि जब तक ये बच्चे ये खेलना चाह रहे हैं इन सब चीजों में, तो उनको देते रहो और वो आपकी आराधना करते रहेंगे और आप देते रहना। लेकिन उनके पति कौन है? शिव जी। शिव जी को कभी देखा है कि उनके पास लैम्बोर्गिनी फरारी है? नहीं है। बैठते किसके ऊपर? बैल के ऊपर। शिव जी को देखा है कभी वर्साचे गुची पहना है, महंगे महंगे कपड़े? हाँ, नहीं। स्मशान में रहते हैं, स्मशान की विभूति लगाते हैं, ना कैल्विन क्लाइन या ह्यूगो बॉस। उनका जो आभूषण क्या है? राख, और वो भी स्मशान का है। उनके आभूषण क्या है? रोलेक्स है या क्या है आभूषण? सांप, बीछी, और ऊपर से जो भूत प्रेत मरे हुए हैं उनकी खोपड़ियां हैं। ऐसा भयानक लेकिन सरल। कोई उसका कोई पैसा चार्ज नहीं है, एक नया पैसा लगा। स्मशान में गए, राख लगा ली, स्मशान से खोपड़ियां उठा ली, उसकी माला बना दी, और मृग का जो चर्म है उसका उन्होंने अपना धोती बना लिया, और घर के लिए कहाँ 6 बेडरूम का बहुत बड़ा घर ले लिया। नहीं, पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठ गए, खत्म। अब देखो उनकी जो पत्नी है, जो लक्ष्मी देवी की, वो अवतार है दुर्गा देवी, और वो दुनिया को सब कुछ दे रही है जो दुनिया मांगती फिरती है। और अपने पति जो है जानते हैं कि ये सब बेकार है, बैठो कीर्तन करो और हरि कथा करो। और पार्वती माता क्या करती है? जो दुर्गा देवी उन्हीं की अवतार है, तो वो भी तो बड़ी सिंपल सी है। और पूरा समय क्या करती है? शॉपिंग नहीं, नहीं, वो बोलती है प्रभु, मेरे प्रभु मुझे हरि कथा सुनाइए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, पूछत हरि कथा प्रसंगा। रामायण है, रामचरितमानस में। त्रिभुवन पावनी गंगा, जो हरि की कथा है गंगा के समान है, जो त्रिभुवन को पावन करती है। और वो कहते हैं, अपनी पत्नी की बहुत प्रशंसा करते हैं शिव जी, बोलते हैं धन्य धन्य। आजकल ऐसे पति मिलते हैं, वो धन्य देवी, धन्य मेरी वाइफ, ऑल ग्लोरीज टू यू, ऑल ग्लोरीज टू यू। कौन करता है? नहीं ना, देखो सबके मुंह हंस रहे हैं, कोई नहीं कहता। इतना अच्छा खाना पका दिए, कपड़े इस्त्री करती है, आयरनिंग है, सब कुछ, लेकिन कभी ऐसा प्रभु नहीं कहता कि धन्य धन्य मेरी अर्धांगिनी। कभी ऐसा नहीं कहते। अच्छा खाना हो तो कैसा बना है पूछना पड़ता है, ठीक है अच्छा है, बस। तो धन्य धन्य पार्वती जी की प्रशंसा करते हैं शिव जी। क्यों? बोलते हैं पूछत हरि कथा प्रसंगा। आप मुझे पूछती हो, हरि कथा बोलने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है क्योंकि आप मुझे पूछती हो। हरि की कथा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। गिरिराज मतलब पिता, पार्वती के माता पिता जो है वो हिमाचल जी थे, इसलिए गिरिराज, गिरिराज कुमारी। ये पोएट्री है। हमारे जो संत है क्या लिखते हैं, धन्य धन्य पार्वती नहीं कहा उनको, गिरिराज कुमारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, पूछत हरि कथा प्रसंगा। तो यह हरि कौन हुआ? कई लोग मानते हैं कि शिव जी भगवान है, तो फिर भगवान की प्रशंसा ऐसे कैसे हो सकता है? हरि मतलब कृष्ण। हरि कथा प्रसंगा, हरि कथा प्रसंग। प्रकृष्ट रूपे न संग इति प्रसंग। जो संग हमें बहुत अच्छी जगह ले जाए नित्य धाम में, सत्संग प्रसंग। प्रसंग मतलब भगवान की लीलाएं। इसीलिए धन्य हो हे पार्वती, हे गिरिराज कुमारी। ये हमारे देवी देवता जो है, कहने का मतलब यह है भगवान के सेवक हैं, प्रसन्न होते हैं, और जो जो भगवान ने उनको कहा है वो उस हिसाब से हमें देते हैं। लेकिन जो बुद्धिशाली होता है वो सोचता है, जब उसको ये इंफॉर्मेशन मिलती है, तो जो भक्त होता है वो सोचता है कि हाँ, एक भक्ता शिव जी का बहुत बड़ा,
तो शिव जी ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहा, उसका नाम था नरसिंह मेहता। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है। गुजरात के थे, आज से लगभग 500 साल पहले, शिव जी के बड़े वरिष्ठ भक्त। तो शिव जी प्रकट हुए उसके सामने, हे नरसिंह बता क्या चाहिए तुझे, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो बोलते, हे महादेव जी, अगर मुझे कुछ देना है तो आपको जो सुलभ है और जो सबसे दुर्लभ है वो दीजिए। तो बोला, मैं तो, तूने तो बहुत बड़ी बात मांग ली, तूने गाड़ी घोड़ा बंगला पत्नी अच्छे बच्चे धन ये नहीं मांगा, तो मैंने तो तुझे कह दिया था मुझे देना पड़ेगा, तो चल मेरे साथ। और शिव जी उसको हाथ पकड़ के ले गए सीधा वैकुंठ के सबसे बड़े प्लैनेट के अंदर, गोलोक धाम, और जहाँ पर राधा कृष्ण की सेवा हो रही थी, रासलीला हो रही थी, वहाँ पर उसको ले गया। तब से वो कृष्ण के भक्त बन गए। तो और शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। यद्यपि अगर हम कृष्ण के भक्त बनते हैं तो हमारे जो भी देवी देवता जिसको हम इतने सालों से वर्षों से हमारे माँ बाप या हमारे जो पूर्वज मानते थे, वो बड़े खुश होंगे, हमारे ऊपर बड़े प्रसन्न होंगे कि अरे ये अभी बच्चा खिलौना नहीं चाहिए, उसको असली चीज चाहिए, तो उसको अभी असली चीज ला करके दे देते हैं। वो कृष्ण की भक्ति ये है। और कृष्ण भक्ति कैसे मिलती है, भगवान कितने दयालु है। मैंने यहाँ पर बात छोड़ी थी और फिर मैंने थोड़ा विस्तार में गया था, कलयुग के जीवों के लिए कैसे उनका उद्धार होगा। तो भगवान ने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। ये लोग ध्यान नहीं कर पाएंगे हजारों साल तक, ना यज्ञ कर पाएंगे, ना मंदिर में रोज 7-8 घंटे जा पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि मुझे खुद आना पड़ेगा भक्त बन करके, मुझे खुद आना पड़ेगा भक्त बन के। और आए स्वयं कृष्ण भगवान बन के चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने भगवान की भक्ति कैसे करना वो सिखाया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दोया कोरी, स्वपार्षद सियो धाम सह अवतारी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरी बारे दान, सिखाए शरणागति भगत एरो प्राण। हमारे एक आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवों के ऊपर दया करके स्वपार्षद सियो धाम, अपने पार्षदों के साथ, भगवान जब भी आते हैं ना अकेले नहीं आते। जैसे कोई बड़ा किंग है या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ उसके मिनिस्टर होते हैं, उसकी फैमिली होती है, क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं उनसे कि उनके बिना रहा नहीं जाता। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ कृष्ण भगवान के भाई कौन है, पीछे से बोले आप, आगे से नहीं, कौन है उनके भाई पीछे, कृष्ण भगवान के भैया कौन है, भैया बोलो, बलराम। तो बलराम जी आए नित्यानंद प्रभु बन के। तो ये देखिए गौर निताई, गौरांग महाप्रभु। गौरांग मतलब जो सोने जैसा है उनका रंग, उनको शॉर्ट फॉर्म में गौर बोलते हैं प्यार से। और निताय नित्यानंद प्रभु बलराम, ब्रजेंद्र नंदन सचिसुत होइलो सोई बलराम होइलो निताय। ब्रजेंद्र नंदन मतलब कृष्णा, सचिसुत, सचिसुत मतलब चैतन्य महाप्रभु, उनकी माता का नाम सची था। और बलराम होइलो निताय, बलराम जी आए नित्यानंद प्रभु। और क्या किया, दीनहीन जिता छिलो हरि नामे उद्धारिलो, तारा साक्षी जागाए बधाए। जितने भी दीन लोग हो, पतित है, गिरे हुए हैं, उनको हरि नाम देकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनका उद्धार किया। और उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे घटिया से घटिया एक दो थे बंगाल के अंदर, उनका नाम था जगाई और माधाई। आप अगर सोचो, सबसे गलत काम जो नहीं करने चाहिए सारे वो करते थे। स्त्रियों के ऊपर बलात्कार, इतना शराब पीना, और संतों को गाली देना, और चोरी करना, डकैती करना, मतलब जो भी गंदे काम थे सारे करते थे, इतने गिरे हुए काम। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके भाई नित्यानंद प्रभु से कहा
कि भाई मुझे बहुत चिंता हो रही है, ये सब जीवों का क्या होगा। तुम ऐसा करो, घर घर के ऊपर जाओ और नॉक करो और उनको बोलो कि आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरि का नाम लो। तो नित्यानंद प्रभु और एक बहुत बड़े आचार्य, उसको बोलते हैं नाम आचार्य, हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर वैसे उन्होंने जन्म लिया था, मुसलमान थे वो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो हरि नाम उन्होंने शुरू कर दिया और दिन में वो जो है रोज 3 लाख नाम लेते थे। 3 लाख नाम लेना मतलब हम जब महामंत्र पूरा करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये तो ये 8 हो गया। फिर हरे राम 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 हरे हरे, 8 + 8 16। तो जब आप एक महामंत्र बोलते तो 16 नाम हुए। 16 नाम, थोड़ा नाम के बारे में बताएंगे। तो ये 16 नाम, तो ऐसे करके 3 लाख बार नाम लेना, मतलब अगर आप देखो 3 लाख नाम मतलब 18 घंटे होते हैं। रोज वो 18 घंटे खाए पिए बिना ना। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, हालांकि ये मुसलमान थे, बोलते ये जो है नाम आचार्य है। आचार्य का अर्थ ये हुआ जो अपने आचरण से सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि खाली बोलते हैं, कुछ लोग होते खाली बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं और करके दिखाते हैं, उसको आचार्य बोलते हैं। तो उनका नाम महाप्रभु ने दिया नाम आचार्य। तो नाम आचार्य हरिदास ठाकुर और उनके भाई नित्यानंद प्रभु को बोला, घर पे जाओ सबके, ठोको दरवाजा और सबको विनती करो कि हरे कृष्णा बोलो, भगवान का नाम बोलो। तो एक बार हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जब उन्होंने ठोका तो वो लोगों ने बोला कि वहां मत जाना, ये जगह मदा का घर है, संतों का वहां जाना ठीक नहीं है। तो उन्होंने कोई परवाह नहीं की। जो असली संत होता है ना, दिन में उनकी क्वालिटी भगवान की क्वालिटी है। भोक्ता राम सर्व यज्ञ तपस्या, सारे यज्ञों और तपस्या का मैं भोक्ता हूं। वो श्लोक के बारे में भी हम बताने हैं, कई बार टॉपिक से टॉपिक नहीं जाए। तो भगवान क्या है, भगवान की क्वालिटी क्या है, मैं भोक्ता हूं सर्व यज्ञ और तपस्या का, और सर्वलोक महेश्वर, जितने सारी सृष्टि है उसका मैं महाईश्वर हूं। ये मेरा है बना हुआ सब कुछ। लेकिन मैं सुहृद सर्वभूतानां, भगवान की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि मैं सबका सुहृद हूं। सुहृद का मतलब शुभ इच्छक, आई विश एवरीबॉडी वेल। सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रचिते। अगर ये कोई जान ले कि भगवान सबके सुहृद है, सबके शुभ चिंतक है, तो आपको असली शांति मिलेगी। तो भगवान सबके शुभ चिंतक होने के कारण वो चैतन्य महाप्रभु बन के आए, भगवान की भक्ति कैसे करना, और उनके साथ साथ उनके पार्षद, उनके मित्र, उनके भाई और उन जितने सारे, उन्होंने भी जन्म लिया। तो नित्यानंद प्रभु जो आए तो उन्होंने हरिदास ठाकुर के साथ कहा कि जाओ। तो जब वो गांव में गए तो उन्होंने कहा कि उस घर पे मत जाना भैया, लोगों ने कहा बड़े बदमाश है, लेकिन फिर भी गए क्योंकि वो लोग सुहृद सर्वभूतानां है। समझने का प्रयास कीजिएगा। हम कभी कभी मंदिर जाते हैं, किसी के दुर्गुण देख लेते हैं तो हम कहते हैं उसके पास मत जाना, ठीक नहीं है वो, अंदर कुसुर कुसुर करते हैं कान के अंदर। मंदिर में आने के बाद भी ऐसी वो कभी कभी बात सुनने को मिलती है। तो हमारे में ये वैष्णव क्वालिटी नहीं है, हमारे में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की क्वालिटी नहीं है। सुहृद सर्वभूतानां, ऐसा नहीं है कि अच्छे भूत, भूत का मतलब यहां जीव हुआ, सर्व हर एक प्रकार के। तो यही भाव से नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा। उनके दरवाजे पे खटखटाया और जैसे खटखटाया दरवाजा खुला, दोनों बहुत ही पिए हुए थे शराब, हाथ में शराब की मटकी थी, डोल रहे थे, है कौन है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे भैया एक बार हरि का नाम ले लो। हाथ जोड़ के, साक्षात भगवान है बलराम जी, आप जानते हो कौन है, कृष्ण के जो पहले अवतार है वो बलराम जी है। वो किसी और दिन अगर मौका मिला तो हम वो भी बताएंगे,
विस्तार में। तो बलराम जी जिसके थ्रू सारी सृष्टि का निर्माण होता है, सारी सृष्टि बनाते हैं, भौतिक और चिन्मयी, वैकुंठ भी बलराम जी बनाते हैं, और इस जड़ जगत के भी जो शेषनाग आदि वो बलराम जी हैं। तो बलराम जी स्वयं, क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा थी, कृष्ण की आज्ञा थी, तो उन्होंने कहा कि भाई एक बार हरि का नाम ले लो, हाथ जोड़ के। जैसे कोई भिखारी आता है आपके दरवाजे पे तो कैसे गिड़गिड़ाता है, बोलते हैं निकलो इधर से, कोई हरि नाम नहीं है, निकलो। उन्होंने लात मारी नित्यानंद प्रभु को, फिर भी नित्यानंद प्रभु आगे गए और गिड़गिड़ाए, पांव पे पड़ गए, प्रभु एक बार हरि का नाम ले लो, एक बार। देखो कितना, यही भाव हमारे प्रभुपाद जी में था। समझने का प्रयास कीजिए, ये इस्कॉन की जो स्थापना हुई कैसे हुई, मैं कनेक्ट कर रहा हूं सब। प्रभुपाद जी भी जब न्यूयॉर्क में पहुंचे तो कितने सारे शराबी, ड्रग करने वाले, ऐसी गंदी जगह प्रभुपाद जी को रुकना पड़ा, रात को 12-12 बजे तक चिल्लाना, ये वो, गाली गलौज सब कुछ। लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने कितना सहन किया, और उन्होंने कहा कि हरि का नाम ले लो भैया, हर चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भाव होता है। अगर हम सच्ची में भक्त हैं तो हमें भगवान जो भक्त बन के आए उनका अनुसरण करना है, उनकी भावना हमको लेनी है। तो उन्होंने नहीं माना, बड़ी गालियां दी, फिर भी उन्होंने पैर पकड़ के भाई एक बार हरि का नाम ले लो, एक बार हरे कृष्णा बोल दो, हरि बोल। इतना गुस्सा किया, वो दारू की जो शराब की जो मटकी थी मारी उसके सर के ऊपर, नित्यानंद प्रभु को खून निकल आया, साक्षात भगवान के माथे पे। फिर भी वो उनके पैर नहीं छोड़ रहे, बोले एक बार हरि का नाम ले लो। ये भाव है। तो हरि को जानते हैं कि हरि का नाम जो है वही उद्धार करता है। जब खून निकल आया तो लोगों ने जाकर के चैतन्य महाप्रभु को बताया कि नित्यानंद प्रभु को सर पे ऊपर जगाए मदाए ने शराब की मटकी मारी और खून निकल रहा है। तब चैतन्य महाप्रभु दौड़ के आए। अब चैतन्य महाप्रभु जो है वो प्रेम के अवतार है। कृष्ण को प्रेम कैसे करना, कृष्ण की भक्ति कैसे करना, उनका भाव राधा रानी जैसा है। राधा रानी जो है कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है, तो उनका जो भाव है वो राधा रानी जैसा है। तो उन्होंने ये अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं इस बार जब अवतार आऊंगा कलयुग के अंदर, तब मैं ना कोई अस्त्र लूंगा। जैसे राम भगवान के हाथ में बाण है, कृष्ण भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है, कोई भी भगवान, विष्णु भगवान के हाथ में गदा है, शंकर सुदर्शन चक्र है, जितने भी भगवान के अवतार हैं उनके हाथ में कोई ना कोई वेपन, अस्त्र है। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि मेरे पास कोई अस्त्र नहीं, मैं हरि नाम से सबको जीतूंगा प्रेम से। तो उस समय महाप्रभु को बड़ा गुस्सा आया और वो भूल गए किस लिए वो आए थे, क्योंकि उसने देखा कि उसका जो 100 अंश बलराम जी के सर से खून आ रहा है, कितना बड़ा अपराध हुआ। तुरंत वैकुंठ की ओर देखा और उन्होंने सुदर्शन चक्र मंगा लिया। सुदर्शन चक्र दौड़े दौड़े आ रहा है और नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, तुरंत महाप्रभु के पैर पकड़ लिए। महाप्रभु क्या कर रहे हो आप, मत, भेज दो सुदर्शन को वापस, मत। देखो याद करो, आप आए हैं इस अवतार में बिना अस्त्र लिए, आपको सिर्फ हरि नाम से उद्धार करना है। मैं आपसे गिड़गिड़ाता हूं, मत, इनको कुछ मत करो। बोले नहीं, वैकुंठ से निकल चुका है चक्र, अब इनका वध हो जाएगा, मेरे से ये सहन नहीं होगा। भगवान अपने भक्त का इंसल्ट कभी सहन नहीं कर सकते, इसलिए भक्तों का कभी अपराध नहीं करना चाहिए। अगर हमारी नहीं बनती है तो चुप रहो, दूर से दंडवत करो, लेकिन कभी भी किसी की निंदा मत करो, जिससे हमारी जितनी भी भक्ति है वो नष्ट हो सकती है। भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं उससे। नित्यानंद प्रभु बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं, महाप्रभु के पैर पकड़ लिए, महाप्रभु बड़े गुस्से में हैं, उनको इतना क्रोध आया है। और फिर जब जगाई माधव ने देखा, देखो ये कैसे है, सिर्फ हमारे से बोल रहे एक बार हरि का नाम लो, और वो अगर सुदर्शन चक्र आ रहा है मारने के लिए, उनके लिए वो विनती कर रहे हैं हमारे लिए। तब उन्होंने फिर प्रार्थना करी, नित्यानंद प्रभु हमें माफ कर दो, हमें बहुत बड़ी गलती हो गई। और वहां से उसी समय बोला हम सब गलत काम छोड़ देंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। और उन्होंने जब मुख से हरि नाम करना शुरू कर दिया, तब से वो बड़े अच्छे वैष्णव बन गए, भगवान के परम भक्त बन गए।
तो ये हरि नाम कलयुग के जगाए मदाए हम लोग कितने लोग ऐसे हैं। जब प्रभुपाद जी आए यही थे सारे जगाए मदाए, और पराई स्त्री के साथ संग करना, शराब पीना, हैवी ड्रग्स करना, इतना हैवी मीट आदि खाना, सारे ऐसे जगह मदाए थे न्यूयॉर्क के अंदर। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, पेड़ के नीचे खड़े रहे एक पार्क में, और पार्क के नीचे उन्होंने, उसके पास कुछ नहीं था, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं, ना उनके पास इतना भी पैसा था कि एक मृदंग या ढोल हो। जेब के अंदर जो करताल होते हैं, मंजीरा, बस वही निकाला और उन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही नित्यानंद प्रभु का जो भाव है, महाप्रभु का भाव है उनके अंदर, वो प्रकट हुआ कि इन जीव जो भटके हुए हैं, मेरे गुरु ने मुझे कहा था जब मैं छोटा था कि आप जाओ पाश्चात्य देश में, अमेरिका, फॉरेन, लंदन वगैरह, और सबको महाप्रभु के बारे में बताओ, उनकी भक्ति के बारे में बताओ, हरि नाम के बारे में बताओ, क्योंकि कलयुग का यही जो है निवारण है, यही निवारण है, यही निवारण है, और कोई उपाय नहीं है। तो वो सोच रहे थे प्रभुपाद जी 22 साल की उम्र में, ये मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है। अब 70 साल के हो गए प्रभुपाद जी, वृंदावन में बैठे हैं, संन्यास ले लिया है, घर बार सब छोड़ दिया था, लेकिन मन ही मन में सोच रहे थे कि मैंने मेरे गुरु की जो है इच्छा थे अभी पूरी नहीं की। तो प्रभुपाद जी गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए वृंदावन में अच्छे खासे बैठे हैं, आनंद में हरि का नाम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु का भाव जागा है, गौरांग महाप्रभु का भाव जागा उनके अंदर, और गुरु की भक्ति उनमें इतनी तीव्र हुई, बोलता कैसे भी करके मुझे जाना है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, भिक्षुक थे, सन्यासी थे, कैसे आएंगे अमेरिका। तो गए बंबई में वो बैठे और पूछा, उधर जो बड़ी बड़ी शिपिंग कॉरपोरेशन होती है, जहाज पानी के जो समुद्र के होते हैं, वहां पर अमेरिका कई जहाज आते थे, जो माल आदि, क्या बोलते हैं उसको हम, कार्गो शिप। तो सुना था कि एक वैष्णवी है मिसेस सुमति मुरारजी, वो कंपनी की मालकिन है, और वो वैष्णवी है, कृष्ण की भक्त है। तो सुना कि उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे एक जगह दे देंगी उनके जहाज के ऊपर, और मैं अमेरिका जाऊंगा और मेरे गुरु जी ने जो आदेश दिया वो मैं पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। तो वो तो बहुत बड़ी मालकिन है, शिपिंग कंपनी छोटी मोटी थोड़ी है। उसके ऑफिस के अंदर जाने के लिए उनको अंदर कोई जाने नहीं देता था, सीढ़ियों के ऊपर बैठे रहे, बोले कभी ना कभी तो वो बाहर निकलेगी, जब शाम को 5 बजे ऑफिस बंद होगा। तो प्रभुपाद ऐसे दिन भर 1 2 3 6 5 6 ऑलमोस्ट 1 महीना बैठे रहे। अब बड़ी कंपनी होती है, उनके कई दरवाजे होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक दरवाजे से वो आएगी। कई बार वो ऑफिस में नहीं होती थी, कहीं बाहर जाती थी, बड़े लोगों का क्या यहां वहां मीटिंग होती है। तो फिर एक कोई गुजराती भाई था जो सेक्रेटरी जैसा था, बोलता कि ठीक है स्वामी जी, आपको मैं मिलवा देता हूं। रोज बेचारे धूप के अंदर बैठते थे। जब मिले सुमति मुरारजी से तो बोलते स्वामी जी क्या सेवा करूं आपकी। तो बोलते देखिए आप एक अच्छी वैष्णव हो, भगवान कृष्ण की भक्त हो, तो आप समझ सकते हो कि गुरु जी का क्या आदेश होता है। गुरु के आदेश बहुत परम होता है। मेरे गुरु जी की इच्छा थी कि कृष्ण भगवान की भक्ति सारे जगत के अंदर, उसके बारे में लोगों को हम बताएं। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मैं तो वृंदावन से आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास बहुत सारे जहाज हैं जो समुद्र में जाते हैं, विश्व में कई जगह। तो आप मुझे एक छोटी सी एक कोना दे दो, मैं बैठ जाऊंगा। बस इतना ही मैं आपसे, मेरा प्रस्ताव है, मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के। तो सुमति मुरारजी ने देखा कि ये गुरु की कितनी अच्छी भक्ति है इनमें, लेकिन उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं आपको नहीं दे सकती जाने के लिए मेरे जहाज में। आप देखो, आप 70 साल के हो, 40 दिन का प्रवास है, और ये प्रवास बड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि समुंदर कभी कभी उछलता है,
उसमें तूफान आते हैं, तो ये हमारे खास करके आपके जो उम्र के लोग हैं उनके लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला देखो ये मेरे गुरु की आज्ञा है, अब कैसे भी करके दे दो मुझे। प्रभुपाद जी ने गिड़गिड़ाया, जैसे नित्यानंद प्रभु ने जगाई मधय को गिड़गिड़ाया, प्लीज आप दे दीजिए, ये भाव है। तो उन्होंने देखा चलो ठीक है, तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी, बोलते हैं फलानी फलानी तारीख से बम्बई है, हमारा जहाज कलकत्ता से आएगा, कैप्टन पांडे करके उनका नाम है, चिट्ठी देती हूँ, आप चले जाओ। और मैंने पर्सनली उन्होंने लेटर दिया प्रभुपाद जी के लिए। उन्होंने कैप्टन पांडे को लिखा कि ये देखो ये अच्छे संत है, कृष्ण के भगवान के भक्त है, उनको छोटा सा एक कमरा दे देना और उनके लिए सब्जी आदि, क्योंकि वो मीट वगैरह खाते नहीं है, और उनके लिए थोड़ा प्रबंध कर देना कि वो अपना खुद का खाना पका सके, भगवान को अर्पण करे ऐसा। तो प्रभुपाद जी 40 दिन का जल प्रवाह किया, और उन्होंने बीच में 2 हार्ट अटैक भी आए, समंदर इतना उछल रहा था, उनको प्रभुपाद जी को वॉमिटिंग हुआ, हार्ट के अंदर पेन हुआ, लेकिन उनकी भक्ति देखिए। जब वो तो प्रभुपाद जी रात को लेटे हुए थे उस तूफान के अंदर, जहाज के अंदर, तब चैतन्य महाप्रभु आए, और महाप्रभु ने प्रभुपाद जी को सपने में कहा कि सब ठीक हो जाएगा, अब जो है जल भी बड़ा शांत हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और प्रभुपाद जी ने देखा कि जहाज को जैसे कोई नौका चलाने वाला होता है, ऐसे महाप्रभु ने इस जलदूत करके जो बड़ा वाहन था कार्गो का, उसका जो है महाप्रभु स्वयं नौका चालक बन गए। ऐसा उनको उस टाइम सपना आया उसी जहाज पे, और थोड़ी देर के बाद शांत हो गया मौसम। और उनको जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं, उन्होंने अपनी एक छोटी डायरी बनाई थी और किसी को मिली नहीं। जब वो चले गए यहाँ से, जब उनका तिरोभाव हो गया, तब उस डायरी में से उन्होंने, प्रभुपाद ने अपना अनुभव लिखा था। उस डायरी का नाम है जलदूत डायरी। तो उन्होंने लिखा था उसके अंदर कि अगर मुझे तीसरा हार्ट अटैक आता था तो मैं बच नहीं पाता शायद, लेकिन महाप्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से मैं बच गया। जब वो आखिरी दिनों में 40वां दिन हुआ, अमेरिका में अभी तो समुद्र में आ रहे थे, और दूर से देखा बॉस्टन शहर दूर से नजर आया। तब प्रभुपाद जी ने एक सुंदर कविता लिखी, बहुत अच्छा, मार्किने भागवत करके, और उसका भाव इतना अच्छा है, ये सब पढ़ना चाहिए भाव उसमें। और किसी को पता नहीं था ये, ऐसा नहीं कि उन्होंने सबको दिखाया, वो तो उनके जाने के बाद उनके कपड़ों में, उनके डायरी में ये मिला। उन्होंने लिखा प्रभुपाद जी ने बंगाली में, क्योंकि प्रभुपाद जी की मातृभाषा बंगाली थी, कि हे प्रभु, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये पाश्चात्य देश जैसे अमेरिका है, हॉलैंड है, ये जितने भी फॉरेन कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, सारे के सारे लोग तमोगुणी है, रजोगुणी है, ना उनमें कोई भक्ति है, ना भगवान के बारे में जानने की इच्छा है। मैं कैसे उनको बताऊंगा आपके बारे में वो कृष्णा? क्या वो समझ पाएंगे? ये लोग इतने मतलब डूबे हुए हैं भौतिक चीजों के अंदर, कैसे समझेंगे ये वासुदेव कथा? कैसे समझेंगे ये सब? लेकिन अगर आप मुझे, मेरे गुरुजी की ये इच्छा है कि मैं ये हरि कथा करूं, और हरि नाम में महाप्रभु की जो इच्छा है उसका मैं वितरण करूं, तो आप ही मेरी वाणी को सार्थक कीजिए। मेरे में खुद में कोई बल नहीं है। लोगों ने मुझे, हालांकि भारत के अंदर मेरे गुरु भाइयों ने मुझे नाम दिया है बड़ा कवि का, भक्ति वेदांत का, लेकिन ना मुझे मुझ में कोई भक्ति है, ना मुझ में कोई शक्ति है। मैं तो सिर्फ एक भिक्षुक हूं। ऐसे करके उन्होंने प्रार्थना लिखी भगवान से, और ये प्रार्थना भगवान ने लिखी उन्होंने। और फिर जब वो उतरे बॉस्टन पे, प्रभुपाद जी कहते थे कि मुझे दाएं जाए या बाएं जाना मुझे पता नहीं था। उनके जेब में सिर्फ 35 रुपये थे, उस समय से $60। प्रभुपाद जी कहते हैं ये एक दिन का भी खर्चा नहीं होता है अमेरिका में। $60 में क्या होता है? खाना पीना रहना कुछ नहीं। एक उनके पास एक संदूक था, पेटी बॉक्स, उसके अंदर प्रभुपाद जी ने वृंदावन में बैठे बैठे श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया हुआ था, पहला स्कंद वो था, एक छाता था,
2-4 जोड़ी कपड़े थे और 35 रुपया, और कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की, आपने मुझे यहाँ बुलाया है, जरूर कुछ काम होगा, इसीलिए मैं वृंदावन से यहाँ आया हूं। ऐसे करके प्रभुपाद जी पेड़ के नीचे खड़े रह करके हरे कृष्णा महामंत्र अकेले करते थे। और इतने में जितने भी पार्क में शराब पीने वाले, अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ मस्ती करने वाले, रंगीले जितने लोग थे सब आए, और जिनके पास, किसी के पास गिटार था, किसी के पास बोंगो था, बैठ करके उन्होंने प्रभुपाद जी के साथ कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके ये लोग आकर्षित हुए हरि नाम से। फिर लोगों ने पूछा, स्वामी जी आप कहाँ से हो? इंडिया से हो? बोलता है यस आई एम फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ क्या करने आए हो? बोलता है मैं आपको ये देने आया हूं जो आप भूल गए हो। उन्होंने ये नहीं देखा कि आप गोरे हो, काले हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो। उन्होंने ये देखा कि जीव है इस शरीर के अंदर, और जीव बहुत बहुत जन्मों से भगवान को भूल गया है। मैं सिर्फ आपको ये याद करवाने के लिए आया हूं कि आप कौन हो और आपका रिश्ता भगवान के साथ क्या है। उनको बड़ा अच्छा लगा प्रभुपाद जी की जो बातें, स्वामी जी की बातें। बोलता है स्वामी जी आप कहाँ रह रहे हो? बोलता है कहीं नहीं, मैं यहाँ पर किसी एक जगह है उधर रहता। बोलता है नहीं स्वामी जी आपके लिए। तो फिर ऐसे करके उन्होंने एक छोटा सा अपार्टमेंट स्वामी जी के लिए लिया न्यूयॉर्क में, और उसी के नीचे एक छोटा सा स्टोर था, क्या बोलते हैं डब्ल्यू से, विंकल लिया, और खुद अपने पैसों से रेंट पे किया, भाड़ा इन लोगों ने। और स्वामी जी ने फिर शुरू किया रोज कीर्तन, हफ्ते में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। उन्होंने शाम को कीर्तन और भगवत गीता, ऐसे करके सब लोग आते थे प्रभुपाद जी का सुनने के लिए। और खास करके वो लोग, कई लोग आते थे ज्यादातर, क्योंकि प्रभुपाद जी खुद अपने हाथ से बढ़िया सा रोटी, दाल और राइस बनाते थे, और बना के कीर्तन के बाद, भगवत गीता का प्रवचन के बाद प्रभुपाद खुद अपने हाथ से सबको रोटी बांटते थे, सब्जी बांटते थे, दाल और चावल, और बोलते थे प्रेम से, जैसे कोई एक नाना या दादा होता है, बेटे खाओ, आप ठीक से खाते नहीं हो। प्रभुपाद जी खुद रोटियां बनाते थे उस साल, उस उम्र में। और ये लोग जो हिप्पी लोग थे 20-20 रोटी खाते थे, क्योंकि वो लोग शराब पी के आते थे, ड्रग्स करके आते, तो और भी भूख लगती थी। तो प्रभुपाद जी देखो कितने दयालु है, नित्यानंद प्रभु की कृपा, ये देखो ये कृपा की बात चलती है। अगर हम लेडीज को भी बोले कि यार आज 7-8 लोग आने वाले हैं खाने के लिए, तो उसका टेंशन हो जाता है माताओं को कि इतनी सारी रोटियां, इतना सारा ये बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा, हाँ टेंशन हो जाता है। और प्रभुपाद जी एक 20-20, उस टाइम 20-20, 25-25 आते थे, और वो लोग 15-15, 20-20 रोटियां खाते थे। और प्रभुपाद जी खुद बूढ़े बैठ करके लाइन में बैठे हैं, प्रभुपाद जी खुद परोसते थे। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है, ये तीव्रता है कि नहीं ये जीव है, ये भगवान का अंश है, उसको वापस लेना है भगवान के पास। कौन करता है इस उम्र में? कितने लोग करते हैं? ये संत है, ये असली साधु है, ये वैष्णव है। और फिर कई लोग खा करके, इतना वो लोग ने ड्रग्स किया था, शराब पिया था, खाया, फिर वहीं सो गए। प्रभुपाद जी ने सारा बर्तन इकट्ठा किया और खुद साफ करते थे। तो ये जब भावना होती है ना, तब कृष्ण ऐसे भक्तों को अपना निकट का होता है इतना संबंध, तब उनको ऐसे डिफिकल्ट कार्य देते हैं। ये हमारे प्रभु, तभी प्रभुपाद जी फिर जब देखा इन लोगों ने कि ये देखो हमारे से ना कुछ पैसा मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं, हमको उल्टा खिलाते हैं, हमको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और हमको सबसे अच्छा उनको कीर्तन लगता था। ऐसे करके लोग इकट्ठा हुए। फिर प्रभुपाद जी बोलते थे, देखो ये शराब पीना, पराई स्त्री के साथ संग करना, ड्रग्स करना, ये सब गलत है। तुम लोग को अगर जीवन के अंदर और भी तुमको ड्रग्स से हाई मिलता है ना,
आप क्या बोलते हो उसको ड्रग्स में? हाय, जो चढ़ता है ना नशा, तो आपको मैं ऐसा नशा दूंगा जो कभी उतरेगा नहीं। ये नशा करते हो आप, अभी किया 2 घंटे के बाद उतर जाता है या कल सुबह तक उतर जाता है, फिर आपको दोबारा करना पड़ता है। फिर किसी के पास पैसा है, नहीं पैसा है, फिर वो झूठ बोलता है, डकैती करता है, क्योंकि जिसको ड्रग्स का जो जो क्या बोलते हैं नशा एक बार लग जाता है तो वो कुछ भी कर देता है। तो मैं ऐसा नशा दूंगा जो कभी उतरेगा नहीं। तो स्वामी जी ये तो उधर उस जगह में न्यूयॉर्क 26 सेकंड एवेन्यू के पास बात आने लगी बाहर जाकर कि कोई नया ड्रग स्वामी जी बेच रहा है। तो लोग आने लगे, ये क्या है? नहीं, मजाक की बात नहीं है। तो लोग, क्योंकि क्या है कि जो नशा करता है ना उसको और भी स्ट्रांग चाहिए कि कोई नया चीज निकला है, ये रोज करते मजा नहीं आ रहा है, या अगर मैं 4 बोतल पीता हूं, हाँ, तो ये अगर एक ही बोतल में ऐसा नशा मिले तो कितना अच्छा है, सस्ता भी पड़ेगा और तो ज्यादा नशा। तो ऐसी बात है कि हाँ, बात फैलाई कुछ लोगों ने कि 26 सेकंड एवेन्यू जो विंकल है, स्टोर है, वहां पर एक स्वामी जी आए हैं। तो ये लोग ऐसे जादू टोना